आमदीन नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर अकमल सैयद और सना हाजिर हैं तुलू के इस प्रोग्राम में। अहले बैत की स्क्रीन से आप हमें देख रहे हैं और टाइम तकरीबन 11:30 बज चुके हैं और आप हजरात की कॉल का भी इंतज़ार है। हम आखिरी लम्हात में प्रोग्राम के दाखिल हो चुके हैं और आप हजरात की कॉल का इंतज़ार है। मौजू जैसा कि आपको बताया गया था कि खुश अखलाक़ी और अच्छी जो बातें हैं हमारी ज़िंदगी की, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं आज। और बात करते करते हम जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था वो था कि खूबसूरती के हवाले से बात करने के लिए तो हम किचन की तरफ जा रहे थे। बात खूबसूरत बनते बनते हम किचन में चलते हैं। आइए देखते हैं कि आज सना हमारे लिए क्या लेके आई है। जी अकमल साहब, आपने जो टोटके बताए हैं और खुसूसन खूबसूरती के हवाले से कि जिस तरह से मतलब ये चीज़ें घरेलू ही चीज़ें किचन के आम इस्तेमाल होने वाली के अगर हम उनको यूज़ करें तो मतलब ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे कि आजकल मतलब ऐसा एक दौर आ गया है कि हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। मतलब कोई इतना ज़्यादा यूज़ इतना नहीं करता, लेकिन आप कह रहे थे कि नहीं, लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें। मतलब कुछ जो है वो अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन वही बात है कि ये मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं और इनको अगर हम इस्तेमाल करें तो वाकई हम जो है, और फिर वही बात के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा जिस तरह से आज हमने एक बात तो खुश अखलाक़ी के हवाले से की, सीरत की खूबसूरती के हवाले से की, तो अकमल सैयद साहब ने उसके ज़ाहिरी खूबसूरती के हवाले से भी बात कर दी और उस हवाले से भी आपको बता दिया। अच्छा, अब जो एक और सेगमेंट जिसका वैसे एक बात बताऊँ आपको कि अच्छा पकाने वाला भी बड़ा खुश अखलाक होता है। हाँ, ये आप अब आज आपकी महारत में हम देखेंगे कि आप कितने खुश अखलाक हैं खाने के हवाले से। जी जी। अच्छा, ये भी नाज़रीन एक और आप हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं, ये मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं। देखिए, एक चीज़ की आपने तारीफ कर ली है तो चले किसी दिन हलवे की भी वो रेसिपी बताएंगे इंशाल्लाह। तो आज जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक है चिकन सैंडविच, हवाले से चिकन सैंडविच की रेसिपी है तो वो बताते हैं। और उसके लिए ये है कि मतलब बहुत ही ईजी और ख़ुसूसन मतलब इधर के लिए स्पेशली अगर कहा जाए कि ब्रेड भी हर घर में होती है, चिकन तो हर घर में ही होता है। तो किस तरह अकमल साहब मैं मतलब इसी तरीके से बताऊँ या हाँ नहीं, इसको देख लीजिए क्योंकि जिस तरह से क्योंकि जो मिकदार है वो भी बताइए। तो इसके लिए चिकन आपको चाहिए नाज़रीन ½ किलो, ½ kg। उसमें आप चिकन को बॉईल करके और उसके जो पीसेस हैं वो अलग कर लें। इसके साथ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो आपको चाहिए 2 खाने का चम्मच। आलू उबले हुए जो चाहिए हैं वो भी 2 अदद, प्याज 1 अदद चाहिए, नींबू का रस जो है वो 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहें, अंडे जो है वो 2 अदद उबले हुए, काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी हस्बे ज़रूरत, जितना आप अगर ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, थोड़ा खाते हैं थोड़ा डालिए। अंडा 1 अदद, ये अलग से रखना है फेंट के, क्योंकि इसमें आपने एंड पे ये जो सैंडविच है वो फ्राई करने हैं। इसके साथ हरा धनिया का पाउडर जो है वो आधी गट्ठी है वो बारीक काट लें, हरी मिर्च भी है 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चम्मच, डबल रोटी ब्रेड जो हम यूज़ करते हैं वाइट लेना चाहें ब्राउन 8 से 10 स्लाइस, और घी जो है वो 2 कप फ्राइंग के लिए चाहिए होता है। तो नाज़रीन ये बहुत ही मतलब आसान सी तरकीब है और बहुत जल्दी बन भी जाती है, शाम की चाय के लिए तो बहुत ही अच्छी है। इसमें आपने ये करना है कि वो जो चिकन आपने बॉईल किया है, ½ किलो जो चिकन था उसके आपने पीसेस भी अलग कर लिए हैं, इसके अंदर आप वो अंडों को मिला दें जो आपने बॉईल किए हुए थे, और जो 2 अदद अंडे थे बॉईल किए हैं वो उसमें मिला लें। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और मक्खन भी शामिल कर लें। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो है डबल रोटी के स्लाइस लेने हैं, ब्रेड स्लाइस लेके, चूँकि हमने इसको फिर फ्राई भी करना है तो आप ब्रेड स्लाइसेस के साइड से वो जो ब्राउन हिस्सा है वो उतार सकते हैं अगर उतारना चाहें, वरना उसी के साथ ही तो जो रोटी का बेलन होता है अकमल साहब, जो रोटी जिससे बेलते हैं उससे आप ब्रेड को ज़रा सा मतलब और उसको पतला कर लें, तो उससे उसको मतलब और हमवार कर लें। फिर उसके बाद जो ये जो तैयार शुदा अमेज़ा है जो हमने चिकन अंडे और सारी चीज़ें मिक्स की हैं उसको आपने उस स्लाइस के ऊपर लगाना है। और अगर तो आप चाहें उसी तरीके से उस एज अ मतलब चिकोर स्लाइस जो है उसके 4 पीस करके उसको आप एक अंडा फेंट के उसमें डिप करके फ्राई कर लें ऑयल में। और अगर आप चाहें तो उस ब्रेड का रोल बना लें, गोल कर लें उसको, और उसको फिर अंडा एक फेंट के उसके अंदर डिप करके, और जो ऑयल आप मैंने बताया था 2 कप ऑयल जो लेना है उसमें हल्की आंच पर जो है वो डीप फ्राई कर लें, और जब वो ब्राउन हो जाए, सुनहरे हो जाए, उनको उतार लें और उनको आप नोश फरमाएं, बहुत ही अच्छे से बनेंगे
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास मतलब चिकन नहीं अवेलेबल तो आप उसकी जगह मतलब आलू भी डाल सकते हैं, सब्जियां भी डाल सकते हैं, कीमा भी भरा सकता है, आलू जो भी हो, जो वेजिटेरियन है वो आलू भर सकते हैं। वेजिटेरियन, हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी डाल सकते हैं। और उसको भी इसी तरीके से उस अमेज़े को ब्रेड पे लगाइए, उसके रोल बना के अंडा फेंट के उसमें डिप कीजिए और उसको हल्की आंच पर डीप फ्राई कीजिए। तो ये जो थे चिकन सैंडविचेस, चिकन रोल्स, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग ट्राई करें। और ये भी उम्मीद है कि मैंने शायद इतना तेज़ नहीं बोला होगा कि सब लोग जो है इसको मतलब समझ सके होंगे। नहीं, हम कोशिश करेंगे सना कि इसको ना हम इसको फिल्मा कर इस प्रोग्राम को और हम इनको अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। हमारी बड़ी अभी इसमें थोड़ी सी मेहनत जारी है इस प्रोग्राम की तैयारी में। तो बहरहाल आज हमने इसलिए कि हमने सेगमेंट शुरू कर दिया है, तो उससे नाज़रीन को आहिस्ता आहिस्ता और भी आगे देखने का प्रोग्राम तो ये बहुत ही मतलब इजी सी रेसिपी, और ख़ुसूसन बच्चों के लिए जो है, जब बच्चे शाम को स्कूल से आते हैं आप पहले ये बना के खिलाएं, फिर खाना खिलाएं बाद में। असल में सना बात ये है कि देखिए एक फनकार जो है अपने फनपारा को उसी के सामने रखता है जो अगर कोई उसकी तारीफ कर सके। ये भी एक फनपारा है असल में। और जाहिर है आप अपने फ़न की नुमाइश अगर करना चाहते हैं तो उसको अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी तो उससे भी आप, जैसे मैंने भी कहा कि एक अच्छा खुश इखलाक जो है वो अच्छा खाना पकाने वाला होता है। तो ये भी आपकी उस प्रेजेंटेशन जो आप कर रही हैं वो भी आपके खुश इखलाकी को जाहिर करता है। टॉपिक के हवाले से अगर बात करें, मैंने असल में बात को टॉपिक से जोड़ा। नाज़रीन, आप लोग ये चिकन सैंडविच जो मैंने बताया ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताना कि कैसे बने, और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर बता देंगे। अकमल साहब, आपको भी समझ आ गई तरकीब? जी हाँ, मुझे कुछ समझ आई है। बहरहाल मैं ट्राई करूंगा। मैं आज एक सैंडविच लाया हूँ बना के, मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद चखाऊंगा उसको। सिर्फ चखाऊंगा, खाने को इसलिए नहीं दूंगा कि मैं एक ही लाया हूँ तो ये इसलिए इस हवाले से बात कर रहा हूँ मैं कि असल में वो जैसे बात आपने की कि अगर तख्लीक कार जब तख्लीक करता है तो वो अपने सीना और अपने तखय्युल से एक अच्छी चीज़ को बनाने की कोशिश करता है। और जाहिर है अगर उसकी कोई तारीफ उसके मुंह पर ना की जाए तो वो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। और ये कि तनकीद करना बहुत आसान है। अगर किसी कोई चीज़ अच्छी नहीं नज़र आ रही है आपको और आप उसकी तारीफ को करेंगे तो वो बहुत बेहतर लगता है। उस हवाले से अगर हम बात कर रहे थे तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है। तो मैंने इसकी आपके ये जो सैंडविच बनाया आपने इसको खुश अखलाकी से लाकर किस तरह मिलाया है, मैंने देखी उसको। और उसमें फिर उसका दूसरी चीज़ की जो आपने टोटके भी बताए वो भी मतलब खूबसूरती, जिस तरह से कहते हैं ना कि इंसान अगर मतलब अपने अखलाक के हवाले से सीरत को यकीनन आपने कुछ सैलेड वगैरह भी इसमें बनाया है, उसमें रंग भी भरे हैं कुछ थोड़े से आपने। वो सैलेड ये है कि आप जब ये सैंडविच बन जाए तो आप सैलेड कोई भी साथ बना के तो रख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्राम्स में मजीद सैलेड्स वगैरह की भी तरकीबें लाएंगे। नाज़रीन, आप लोग भी अगर कोई मतलब रेसिपी जिसमें आप बहुत माहिर हो, आपको पसंद हो, ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हैं आप, हमें अपने घर पे बुला सकते हैं, वहाँ हम आपके किचन में जाकर इसको फिल्मा सकते हैं। और कोई ऐसा मतलब अगर आप यहाँ स्टूडियो में नहीं आ सकते तो आप हमें अपने घर पर बुला के प्रोग्राम को हम आपके वहाँ बनाकर फिर इसको स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं और इसकी नशरियात कर सकते हैं। जो हजरात हमसे रब्ता करेंगे वो हम उनके लिए हाजिर हैं और गाहे बगाहे हम अच्छे प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करते रहते हैं आप हजरात से, जैसा कि मालूम है आप हजरात को। और सना अगर वही फिर बात आ जाती है कि हमारा जो फन पारा है या हम जो जिस पर बात अभी कर रहे थे कि हमने जो एक छोटी सी तरकीब बताई उस पर बात तो बहुत लंबी की जाती है, पर हमारे पास इतना वक्त भी अब नहीं है कि हम इस पर ज़्यादातर बात करते हैं। हमारे प्रोग्रामों के हवाले से जो बात हम करेंगे कि हमारा जो रोज़मर्रा के जो हम प्रोग्राम दिखाते हैं, पर आज जो तुलू के बाद जो प्रोग्राम होगा उस हवाले से भी बात करेंगे हम कि तुलू के बाद जो प्रोग्राम होगा और शाम को जो प्रोग्राम होंगे उसके हवाले से भी थोड़ी कुछ देर के बाद। मगर मैं सामने नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि आप हजरात के ताउन से ही ये प्रोग्राम पेश किए जाते हैं और आप हजरात इसमें दामे दिरमे सुखने जिस तरह भी आप मदद करना चाहते हैं, और जो हजरात प्रोग्राम को पेश करना चाहते हैं या कुछ जो डॉक्टर हजरात हैं, कोई तिब्बी प्रोग्राम या जो तबीब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप किसी प्रोग्राम में शमूलियत करके कुछ अच्छी बातें जो हैं वो हमारे लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, जो हमारे नाजरीन हैं उन लोगों तक, ताकि तिब्बी मशवरे देकर भी आप इस बात को कर सकते हैं। और अगर कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं तो वो साहब भी हमारी मदद कर सकते हैं। उस्ताद हैं, उनकी अच्छी बातें लोग सीखने के लिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं निकालते, लोग अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि जो लोग देना चाहते हैं टाइम, उनसे गुजारिश है कि हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हों और प्रोग्राम को
पेश करें ताकि इस स्क्रीन को भी आगे बढ़ाया जा सके। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस लाइनअप की गई हैं आप हजरात के लिए, उसमें आप शमूलियत कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जो साहब या साहिबा या जो नाजरीन में से जो भी हैं, वो अगर हमारे इन प्रोग्रामों में कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जैसे कुरानी आयत है, इसाले सवाब के लिए हदीस है, सलाम, मनक़बत, हमारे इस तलू के प्रोग्राम में भी अगर आप इसको नशर करवाना चाहते हैं तो, और या मुतबर्रक महाफिल जो आप घरों पर मुनक़िद करवाते हैं, उस बारे में अगर आप हजरात कुछ लोगों को और हमारे जो अहले बैत की पब्लिक फ्री सर्विस है, उस हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए ही जारी की गई है। और उसमें भी आप ख़ास करके जो अपने प्रोग्राम हैं उसमें या टेक्स्ट मैसेज आप करके, टेलीफोन करके या ईमेल करके, फैक्स पर भी आप हमें इतला दे सकते हैं लिखकर, और तो हम उसको यहाँ पर नशर किया करेंगे इंशाल्लाह। और तुलू में अगर कोई साहब मनक़बत या कोई सलाम या कोई रुबाई स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि वो रब्ता करें ताकि वो तुलू के प्रोग्राम में भी इसको स्पॉन्सर कर सकें। मौजू के हवाले से फिर मैं मौजू की तरफ अगर आ जाऊँ तो मैं बात करूँगा आप हजरात से कि इंसान जो है, किसी इंसान से मोहब्बत करने के लिए का एक यही जवाब जो है वो काफ़ी है कि वो सूरत आदम है। और आदम को खालिक ने अपनी सूरत पर खल्क किया है, यानी अगर अल्लाह ने इसको आदम को बनाया तो वो उसको अपनी सूरत पर खल्क किया है। और तौहीन आदम दरअसल में तौहीन आदम खालिक आदम है, यानी अगर आप किसी इंसान की तौहीन करते हैं, सना इस बारे में अगर हम बात करें, खुश अखलाक़ी पर जो हमने बात की उसमें उसका अगर दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है इंसान की तबीयत में गुस्सा भी है और सख्त मिजाजी भी है जी। और प्रोग्राम ख़त्म होने में भी 15 मिनट बकाया है हमारे पास, ताकि लोगों से को भी मालूम हो जाए और अगर जो साहब कॉल करना चाहते हैं तो वो कॉल भी कर लें। तो उसी हवाले से मैं बात कर रहा था कि असल में तौहीन जो है वो इंसान अगर किसी की तौहीन करता है तो वो खालिक इंसान की जो है जिसको उसकी तौहीन करता है। और खालिक ने हर इंसान को एक ऐसी सिफ़त से मुमताज़ किया है कि जो कि कुरानी आयात का एक तफसीर का मजहर भी है। और ये इंसान ख़ुद को गफलत और अपने गिरदो पेश से तगाफुल में बांधे हुए है और इस सिफत को ज़हूर पजीर होने नहीं देता, लेकिन हामिल सिफत की तौसीफ से नागुज़ेर करना अज खुद तौहीन मौसूफ है। जिस तरह माँ की अज़मत के लिए माँ का होना काफ़ी है, इसी तरह इंसान की तकरीम के लिए इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इंसान की कोख में अज़मत के लातादाद जौहर जो हैं वो मौजूद पाए जाते हैं। और इन बीजों को इनको बीज की तरह अगर ज़मीन के वजूद में मौजूद रहते हैं और किसी वक्त भी वो बारावर हो सकते हैं, इन्हें सींचने के लिए खारिज में अवामिल की ज़रूरत होती है। वो वक्त, तरबियत और तौसीफ़ के हामिल होते हैं। यह तो थी तौसीफ़ इंसान के हवाले से जो बात मैंने आपसे की सना। कुछ आपके पास था जो आप मुस्कुराहट के हवाले से बात करना चाह रही थी, थोड़ी सी उस पर बात कीजिए आप, ताकि फिर प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ाएं। जैसे अभी आपने ये बात किया ना इस पे इंसान के हवाले से कि हर इंसान में खुदा की एक सिफत मौजूद होती है, वही बात की मतलब ये एक फरमान, चूँकि काफ़ी इस तरह की बुक्स हैं जो मैं पढ़ी जिसमें मतलब फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम जिक्र होते हैं, तो उसमें भी किसी तरह का एक फरमान था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मतलब हर शख्स से मोहब्बत करो, क्योंकि हर शख्स में जो है खुदा की कोई ना कोई सिफत जो है वो ज़रूर पाई जाती है। क्योंकि मतलब इस तरह से आपने भी ये बात अभी की कि इंसान का होना और इंसान के हवाले से, और फिर ये कि इसमें खुदा की सिफात का, तो ये भी उसी फरमान की जिस तरह से मुझे लग रहा था आप मतलब तोज़ी बयान कर रहे हैं कि मतलब हर शख्स से मोहब्बत करो, हर शख्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं और उनसे कहते हैं ना कि हम खुदा की निशानियाँ हैं इस दुनिया में, तो हर शख्स में खुदा की कोई ना कोई सिफत मौजूद ज़रूर होती है। और वही बात कि अगर हम किसी के साथ अच्छाई करेंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे, तो वाकई असल में जो है वाकई हम खुदा की जो है वो
खुदा के साथ अच्छाई करें, खुदा के साथ जो है खुदा के बंदे की जो हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सही मानों में हम अपने खुदा को राज़ी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने एंड में की, चूँकि टाइम बहुत ही मुख्तसर है, आज हमने बात खुश अखलाकी पे की, तो उसका कुछ आपने जैसा कहा ना अपोजिट साइड पे भी बात करते हैं कि सख्त मिजाज इंसान के हवाले से, या जो कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कह सकते हैं कि मतलब बद अखलाक इंसान या सख्त मिजाज इंसान है, तो उसके लिए हमने वाकई बहुत ही थोड़ा टाइम छोड़ा है, लेकिन चाहेंगे कि जल्दी से इसको ख़त्म करें। तो एक बात यहाँ पे लिखी है कि जो सख्त मिजाज इंसान होता है वो बार बार चटक जाता है और जो नरम मिजाज मतलब टूट फूट जाता है, और इसके बरक्स जो नरम मिजाज इंसान होता है वो बार बार की चोटों से महफूज रहता है। तो मतलब ये भी एक उसमें जो डिफरेंस बताया है सख्त मिजाजी और नरम मिजाजी के हवाले से। और फिर वही बात आती है कि जो मतलब ऐसा जिसे कहते हैं ना कौन सी सब सख्त मिजाज हो कोई, या कोई बद अखलाक इंसानों से लोग पसंद भी इतना नहीं करते हैं और इसके साथ ये होता है कि उसकी फिर इतनी माशरे में मतलब कदर भी नहीं होती। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम मतलब कुछ लोगों से मिलते हैं, इवन मतलब अगर हम उनको जानते भी नहीं है, या जैसा कहते हैं कोई अननोन पर्सन है, लेकिन मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मतलब इंसान कितना मतलब हमेशा याद रहता है, या ऐसा होता है कि वो शख्स मतलब बहुत ही अच्छा था, या उसमें कोई मतलब ऐसी बात थी, कोई ख़ास बात थी ना, तो जिसकी बंदा तारीफ़ करता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि जिनको आप सदियों से जानते हैं, बहुत अरसे से जानते हैं जी, लेकिन वो बात जो होती है वो उसमें मतलब नहीं हो सकती। तो ये भी चीज़ नाज़रीन यही होती है कि जो इंसान अपने आप को वाकई ज़ाहिरन तौर पर भी और अपने आप को जो है वो अंदर से भी मतलब कहते हैं ना कि ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ अपनी अंदरूनी खूबसूरती का ख्याल, मतलब रूहानी जिसको कह सकते हैं, रूहानी खूबसूरती का भी ख्याल रखे, अपनी मतलब रूह की ग़िज़ा जो है वो भी उसको मुयस्सर करता रहे, तो फिर वो शख्स ही ऐसे शख्स होते हैं, वो लोग ही ऐसे लोग होते हैं कि वाकई जो हर किसी के दिल अजीज़ होते हैं, दिल पसंद होते हैं, और माशरे में जो है उनकी इज़्ज़त और कदर भी होती है। तो एक और चीज़ जिसके हवाले से कुछ बातों में से एक बात है कि किसी बद तहजीब को तहजीब सिखाने का वाहिद तरीका ये है कि उसके साथ तहजीब से पेश आया जाए, और यह है कि जाहिल को सरेआम जाहिल कहना बद तहजीबी भी है और बद अमली भी। इसलिए मतलब ये भी चीज़ में आ गई कि बद तहजीबी के हवाले से, बद अखलाकी और अखलाक के हवाले से भी, ये सख्त मिजाजी के हवाले से भी आ गई कि अगर हमने किसी को मतलब बताना हो या सिखाना हो तो ये है कि हम अच्छे अखलाक से पेश आएँ, अच्छे कहते हैं कि अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो वही होता है कि फिर इंसान अगले इंसान को भी कहते हैं ना कि शायद एहसास हो जाता है, या कहते हैं ना शर्म आ जाती है, तो फिर वो भी जो है आपके साथ अच्छा इंसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जो भी हम कहें या करें उस पर ख़ुद अमल करें, तो फिर दूसरे लोग भी जो है हमारे साथ शामिल यूँ ही होते रहेंगे। तो नाज़रीन, एंड पे तो हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने हमारे साथ शामिल रहे, कॉल्स की, और इसी तरीके से शामिल होते रहें। जैसे अकमल साहब ने सुबह भी कहा, मौसम के हाल के वक्त के यूरोप के जो लोग हैं और यूरोप के जो नाजरीन हैं उनकी आजकल कॉल्स कुछ कम आ रही हैं, तो चूँकि अहले बैत टीवी की स्क्रीन वहाँ पर भी देखी जाती है, तो यूरोप में रहने वालों से हमारी गुजारिश है आप लोग भी ज़रूर कॉल कीजिए करें, शामिल हुआ करें प्रोग्राम में, और ख़ुसूसन वहाँ के हवाले से, वहाँ के जो आपके मामलात हैं उनके हवाले से बात करना चाहें बताइए, और टॉपिक पर अपने नाज़रीन के लिए एक और खुशखबरी है कि हम जो ये तुलू का प्रोग्राम है ना, तुलू जो अपना ये हम सैटरडे को भी शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नाज़रीन जो हैं वो इसको देखेंगे। और अभी आपने बात इस्लाह मुआशरा की थी ना बीच में कहीं ना कहीं, तो उस हवाले से कि तामीर इखलाक कौम की हो या एक फ़र्द की, उस हवाले से अगर मैं बात करूं कि मोहब्बत और ख़िदमत से बढ़कर कोई चीज़ कारगर नहीं होती, और इस्लाह मुआशरा की मुहिम मोहब्बत और ख़िदमत की सूरत में मुकम्मल होती है। बसूरत दीगर जबर के ताज़ियाने सिर्फ बाहर सड़कों पर डिसिप्लिन कायम करने में मदद देते हैं, लेकिन बातिन के आंगन में वही वैशी जज्बे बेलगाम दौड़ते फिरते नज़र आते हैं। जो खिदमत करना जानता है वो तनकीद हरगिज़ नहीं करता। इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर हम किसी की तामीरी और अखलाकी तौर पर उसकी अगर तरबियत कर रहे हैं तो उस पर तनकीद हरगिज़ मत की जाए, और जो खिदमत नहीं करना चाहता वो सिर्फ तनकीद करना जानता है। यानी अगर जो शख्स, ये तो आम जिंदगी में भी यही है कि जो शख्स काम करता है उसके काम को अगर आप सराहेंगे नहीं तो उस पर तनकीद ज़्यादा की जाएगी। ये तो आम जिंदगी में भी नोट किया जाता है, और तनकीद का अमल माहौल को खूबसूरत रहने नहीं देता। यानी अगर आप किसी पर अंगुश्त नुमाई करते हैं तो आपका वहाँ का माहौल जो है वो खूबसूरत नहीं रहता, बल्कि इस्लाह अहवाल के लिए अंदर और बाहर के माहौल का खूब होना बहुत ज़रूरी है। और मोहब्बत खुद में खुद को तोड़ती रहती है, लेकिन बाहर सबको जोड़ती रहती है।
यानी ये कितनी अच्छी बात की है कि मोहब्बत जो है खुद अंदर से खुद को तोड़ती रहती है और बाहर जो अफराद हैं उनको वो जोड़ने की कोशिश करती है। और इस्लाह बाहम जोड़ने और जोड़ने का अमल बिगाड़ कता ताल्लुक से पैदा होता है, और तनकीद का अमल बसा औकात महज खुद नुमाई का एक इश्तहार होता है, और तनकीद एक ला ताल्लुकी का इजहार भी है। तनकीद करने वाला तनकीद के साथ साथ दूसरों को हकीर भी समझ रहा होता है, और दूसरे को हकीर समझने वाला लाजिम है कि खुद को बरतर समझे। इसी रवैये का नाम जो है वो गरूर भी कहलाता है। और एक माजूर शख्स दूसरे पर तनकीद किए बगैर, यानी एक माजूर मैंने पढ़ा इसको मगरूर, असल में एक मगरूर शख्स दूसरों पर तनकीद किए बगैर नहीं रह सकता। वो अपनी बरतरी की सनद दूसरों की तहकीर में ढूंढता है, और किसी की गलती पर इसे तनकीद का निशाना बनाना जो है उसके लिए बहुत आसान होता है। ये आम काम है, आम लोगों का यही काम है कि बल्कि आमियानापन है, और मोहब्बत से अपना लेना बड़ा काम है, बड़ापन है। और आम लोग आम काम करते हैं और बड़े लोग जो हैं वो बड़ा काम करते हैं। तो ये तो था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू। हमारे पास सिर्फ इस वक्त 6 मिनट बकाया हैं, और हम चाहेंगे कि आप हजरात से कुछ और थोड़ी सी गुफ्तगू 5-6 मिनट के अलावा, उसके बाद छोटी सी बात और आइंदा आने वाले प्रोग्रामों का तज़किरा। और सबसे आखिरी बात मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि खुशी कामयाब ज़िंदगी गुजारने का नाम है। चेहरे पर शिकने और आंखों में नफरत रखने वाले शख्स को हरगिज़ कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि ऐसे लोग खुद भी ज़िंदगी से बेजार लगते हैं कि अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के माहिरीन कहते हैं कि मनफी तर्ज अमल मुस्तकबिल में सेहत पर नुकसानदेह असरात भी मुरतब करता है, और हर वक्त जलने कुढ़ने वाले अशखास और लड़ाई झगड़े से मुख्तलिफ बीमारियां भी हमला कर सकती हैं। और इसलिए हर किस्म की परेशानी, बीमारी और तकलीफ को दूर रखने के लिए दूसरों के बारे में मस्बत और अच्छा सोचें। इस तरह आप खुद भी हल्का फुल्का महसूस करेंगे। कितनी अच्छी बात की कि अगर हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारनी है तो अपने चेहरे पर दूसरों के लिए शिकने मत पैदा करें, बल्कि मुस्कुराहट पैदा करें, खुश अखलाकी दिखाएं अपने, और उस हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग रखें। और जैसा कि ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हवाला भी दिया गया इस बात में कि आप पर मुख्तलिफ जो तकालीफ हैं वो हरगिज़ नहीं आएंगी अगर आप जलते कुड़ते रहेंगे। तो उस हवाले से फिर आप बीमारियों से भी महफूज ना रह सकेंगे। सही। इसी हवाले से मतलब एक बात यहाँ भी लिखी है कि मतलब अक्सर जिस तरह से आपने भी कहा कि अपने चेहरे पर मतलब खुश रहें, पॉजिटिव सोच रखें, तो वही बात आती है कि जब आप मतलब खुद आप खुश होते हैं तो फिर जिस आपने कहा कि दूसरे लोग भी जो है फिर आपको खुद अपनी ज़िंदगी से बेजारी हो जाती है और परेशानियों की वजह से आप खुद जो है अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों में भी लेके जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि अपने दुखों और परेशानियों को जो है परेशानी की वजह से अपने चेहरे पर, अक्सर कहते हैं ना लोगों के 12 बज रहे होते हैं और जो है वो चेहरा ऐसा होता है, तो उसकी वजह से जो है अपने चेहरे को आप मत ख़राब कीजिए अपने दुखों और परेशानियों की वजह से। क्योंकि अगर आप मतलब हम खुद जो है या अगर आप जो है खुद रोती हुई शक्ल बना के या फिर इस तरह परेशानियों दुखों का जो इजहार है वो लोगों से करते रहेंगे तो इस पर यह होगा कि इससे एक तो वही आप पे खुद भी बीमारियां भी हमला करेंगी, और उसके बाद ये होगा कि आपके जब अगर आप दुनिया से जब चले जाते हैं तो लोग जो है वो आंसू भी नहीं बहेंगे, बल्कि ये वो कहेंगे कि खुश होंगे कि ठीक है मतलब इतना परेशानी इतना वो था तो अच्छा है कि वो जो है वो चला गया। लेकिन अगर ये इसके बरक्स एक ऐसा शख्स है कि जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के रखता है, जिसकी मतलब खुश अखलाक है, खुश मिजाज है, तो अच्छी खुशी और मतलब अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो जब इस दुनिया से चले जाता है तो फिर वो कहते हैं ना कि लोग ऐसे होते हैं लोग कि फिर लोग उनकी जो है दुनिया से चले जाने के बाद जो है उनकी आंखें जो अश्कबार होती हैं उनके लिए, तो इसीलिए ये होता है कि वो आंसू कहते हैं कीमती नहीं होते कि जो आप अपने दुखों और परेशानियों पे बहाएं, बल्कि वो आंसू कीमती होते हैं कि जो आपके चले जाने के बाद जो है वो लोग आप पर बहाएं। तो इसलिए ये बात हमेशा हमें सोचते रहना चाहिए कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन, बिल्कुल प्रोग्राम का जो है इख्तिताम 4 मिनट रह गए हैं हमारे पास 12 बजने में। तलू के बाद हमारा जो मॉर्निंग शो है इसके बाद जो है हमारा एक प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम जो दिखाया जाएगा मौलाना
सादिक हसन साहब का खिताब है कि जो कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने का एक ज़रिया होगा। ज़ाहिर सी बात है कि मौलाना सादिक हसन साहब के, जिनको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके जो मुख्तलिफ तकारीर हैं, ख़िताब हैं, उनको ख़ुसूसन यूके यूरोप में भी और बाकी सभी जगहों पर जो है वो बहुत ज़्यादा सराहाया जाता है। तो सादिक हसन साहब, जैसे आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर से जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ बरतानिया के मोमिनीन को अपने जो है मुख्तलिफ उनकी मजालिस महाफिल जो है वो मुनक्किद होती रहती हैं और बरतानिया के मोमिनीन जो हैं वो सुनते रहते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम तुलू के फ़ौरन बाद जो है आप मौलाना सादिक हसन साहब का खिताब सुन सकेंगे, ज़रूर उसको सुनिएगा। और एक और अहम प्रोग्राम उस खिताब के बाद जो है इस्तिखारा के, जो वो कहते हैं मकबूल और ख़ास व आम है कि जो वाकई उसको जो है लोग बहुत ही शौक़ से देखते हैं, उसमें हिस्सा भी लेते हैं और मौलाना साहब जो है वो उसमें जो है मुश्किलात का हल भी बताते हैं और अब जो है उसमें इस्तिखारा किया जाता है। तो वो प्रोग्राम होगा 2:30 बजे 2:30 पर और 2:30 से लेकर 4 बजे तक होगा। और इसके बाद जो रात को एक और अहम प्रोग्राम है 8:30 से लेकर 10:30 तक, मौलाना मुशर्रफ हुसैनी साहब का प्रोग्राम दीन और दुनिया वो पेश किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये भी आज आप ये लाइव प्रोग्राम होंगे जो कि अहले बैत टीवी के स्टूडियो लंदन से दिखाए जाएंगे। तो आप लोग इन प्रोग्राम्स को ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम के फ़ौरन बाद जो होगा जनाब सादिक हसन साहब का लेक्चर होगा, उनका खिताब होगा, वो लोग आप ज़रूर सुनिएगा। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, मुस्कुराहट के हवाले से, खुश अखलाक़ी, खुश मिजाजी के हवाले से, कि जिसमें हमारा और आपका साथ शामिल था। जी सना, हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त हमारे पास बिल्कुल जो है वक्त सिर्फ चंद 30 सेकंड बकाया है। उसमें मैं छोटी सी बात करके इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन से कि इंसान के पास जब कोई कदर बाकी ना रहे तो इसकी नज़र में पैसे की कदर बढ़ जाती है। इंसान के पास जब कोई कदर बाकी ना रहे तो इसकी नज़र में पैसे की कदर बढ़ जाती है। आप हजरात भी इस पर सोचिएगा, हम दोनों भी इस पर बात करेंगे और कल इंशाल्लाह कोई एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज अच्छी बातें, अच्छी यकीनन आपने भी सीखी होंगी, हमने आपसे सीखा। और इजाज़त दीजिएगा, हमें दोनों को कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।